चलो देखो, क्लास टेंथ का 1 से लेकर ना 6 तक क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ना इसी में से आएगा, थोड़ा मिलता जुलता आएगा। एग्ज़ाम में आया ना आए ना, देखो अपने तो पढ़ाई करना ही पड़ता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, अब सुनो, देखो ध्यान से सुनना। मैं एक बार बताऊँगा बस। लिखा है द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट माने होता है बड़ी संख्या। बोले द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 and 125 लीव्स रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज 13, 65, 875, 750। प्रश्न है कि बताइए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 70 को और 125 को भाग देंगे ना, तो भाग देने पे 70 को अगर भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा रिमाइंडर, और 125 को भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा 8। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे मैं 70 को भाग दूंगा तो शेषफल 5 बचना चाहिए, और 125 को भाग दूंगा तो 8 बचना चाहिए। तो बताओ वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे भाग दें 70 और 125 को। तो 13 है, 65 है, कौन सी संख्या है? सही है। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखो हमें क्या दिया है कि एक संख्या 70 है और एक संख्या क्या है 125 है। एक संख्या 70 है और एक संख्या 125। तो इसको किससे भाग दें कि शेषफल कितना बच जाए 5। तो पहले से ही 5 कम कर लो, तो यानी वो संख्या 65 को भाग दे देता होगा। जो भी संख्या 70 को भाग दे रही है तो 5 शेषफल छोड़ रही है, तो तुम 5 कम कर लो तो 65 को पूरा भाग कर देगी वो संख्या। ऐसे ही यहाँ पे 8 शेषफल छोड़ रही थी तो 8 कम कर दो तो वो हो जाएगा 117, यानी वो संख्या होगी। तो इसको 8 घटाने के बाद जो भी संख्या बची है ना, तो ये वो संख्या है कि जिससे भाग देने पे हमेशा शेषफल 0 ही आएगा, क्योंकि उसने बोला था 8 शेषफल आता है, 8 पहले ही कम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूँगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वही वो संख्या होगी जो इन दोनों को भाग देगी ना, तो शेषफल क्या आएगा 5 बचेगा और 8 बचेगा। एचसीएफ ही क्यों निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समपवर्तक। जब भी पेपर में ये पूछा जाए ना लार्जेस्ट बताओ, ग्रेटेस्ट बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो जब पेपर में आ जाए कोई अधिकतम संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, अधिकतम, बड़ी, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ऐसे कुछ वर्ड सुनाई दे तो वहाँ पर क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ। तो आपको 65 और 117 का एचसीएफ आना चाहिए। तो 65 का एलसीएम वो ले लो और 117 का भी क्या ले लो एलसीएम। इसको एलसीएम भी बोलते हैं और इसको एक और नाम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो इसका मैंने एलसीएम करने जा रहा हूँ 5 से। इसका भी मैं करूँगा 13 से या 3 से करो पहले। 3 तिया 9, 3 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13। तो 65 का फैक्टर बन रहा है 5 गुना में 13 और 117 का फैक्टर बन रहा है 3 गुना में 13। तो दोनों का जो एचसीएफ होता है ना, वो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोनों में कॉमन कौन सा है 13, और बड़ा से बड़ा सिर्फ 13 ही आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया? तो वो संख्या 13 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर, तो पेपर में लिख देंगे कि करेक्ट ऑप्शन इज 1, यानी पहला है। समझ में आ गया? अब देखो मैं जांच करा दूं कि 13 ही क्यों आंसर है। तो पूछा था वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको 70 से भाग देने पे शेषफल 5 आएगा और 125 को भाग देने पे शेषफल 8 आएगा। तो तुम 13 से भाग करो ना 70 को, तो 13 5 65 भाग हो गया, शेषफल कितना बचा 5। ऐसी 13 से 125 को भाग करो तो 13 नहीं में 117 और शेषफल बचा 8। सही है ना? आगे समझ में? तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। चलो सुनो, अब अगला क्वेश्चन सुनेंगे। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, आर रिटर्न। हमने ए को ऐसे लिखा, ए को हमने ऐसे लिख दिया, ए जो है ना एक्स की क्यू वाई स्क्वायर है और बी क्या है एक्स वाई की क्यू, एक्स मल्टीप्लाई वाई की क्यू। आगे लिखा है कि जहाँ एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर्स है, तो फाइंड करना है एचसीएफ, फाइंड करना है। तो देखो ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है एक्स की क्यू वाई स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई।
b की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की क्यू, यानी x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। बोला a और b ये दो नंबर हैं जहाँ पे x y प्राइम नंबर है। x y क्या है? अभी जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था और उसके अंदर जब हमने 65 का एलसीएम किया था तो 5 और 13 आया था, याद है? तो 65 का मान क्या आया था, 5 इंटू 13 आया था। तो ये भी क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? जो हम एलसीएम करते हैं ना तो प्राइम नंबर से करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, याद है ना, 2 3 5 7 इन्हीं से डिवाइड करते हैं। ये प्राइम नंबर होते हैं, हिंदी में अभाज्य संख्या होती है। तो एक्स वाई भी एक प्राइम नंबर की तरह है। तो हमें बोला है क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। हमें इन्हीं दो संख्या ए और बी का एचसीएफ निकालना है। तो दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन वाला उठा लेते हैं। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है? क्या ये एक्स इसमें है? तो एक एक्स मिल गया। क्या ये वाई इसमें है? क्या ये वाई इसमें है? अब यहाँ तो ये एक्स है तो इसमें है नहीं, ये वाई है तो उसमें है नहीं। तो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक एक्स और 2 वाई। तो एक एक्स और 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर क्यों आया? देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी ये बेस है, बेस की पावर m है, बेस की पावर n है। और बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई होने पर। मल्टीप्लाई होने पर पावर क्या आ जाता है? तो इसीलिए यहाँ एक था, एक और एक जुड़ के 2 हो गया पावर। सही है, ये पावर है 2। अगर मान लो पेपर में ऐसे डिवाइड का निशान आ जाए तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लो जल्दी से। तो एचसीएफ ऐसे निकालना था। तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ निकालते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जो कॉमन फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको याद रखना है, अपने छोटे भाई बहन को बता देना, प्राइम नंबर का ही निकाला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन माने होता है व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये देखो लिख रहा है, एक्सप्लेन माने होता है व्याख्या कीजिए कि वाई माने क्यों ये जो संख्या है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर, कि ये एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? तो क्यों ये संख्या एक भाज्य संख्या है ये हमें बताना है। तो पर्सन समझो, पहले देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक भाज्य संख्या होती है और एक होती है अभाज्य संख्या। तो एक को बोलते हैं कंपोजिट नंबर और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये तो सुनते आ रहे हो ना बचपन से, लेकिन दोनों में अंतर तुम्हारे को किसी ने नहीं बताया, ठीक है? प्राइम नंबर वो होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर, जिसके क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर नंबर 2 होता है, और 2 इवन भी होता है, यानी सम संख्या भी होती है। इसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे के सारे केवल इसके 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर मतलब ये या तो एक के टेबल से डिवाइड होगा या खुद के टेबल इटसेल्फ, यानी खुद से ही डिवाइड होगा ना। मान लो 3 है, 3 का एलसीएम करोगे तो 1 और 3 ही आएगा। 5 का करोगे तो 1 और, यानी इनके जो भी एलसीएम करोगे या फैक्टर करोगे तो 2 ही नंबर आएगा, 2 ही फैक्टर आएगा। एक आएगा और एक वो खुद आएगा इटसेल्फ। और भाज्य संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, जितने मिल जाएं। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। 4 1 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है, और 4 के टेबल से भी। ऐसी 6 देखो, 6 1 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, और खुद 6 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो यानी 4 और 6 क्या हुए, कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। तो ऐसे ही तो समझ में आ गया ना, भाज्य संख्या वो होता है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। तो मैं इस संख्या को चेक करने जा रहा हूँ कि क्या ये जो संख्या है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया तो ये कंपोजिट नंबर है, नहीं तो नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसे सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे देखो 7 7 सेम है, 7 7 क्या है, मैं 7 7 सेम है तो कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 7 कॉमन ले सकते हैं ना। कॉमन लेने पे 3 बचे, कितना बचेगा, 15, और जमा यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो 15 और 1 कितना होता है, सही है। अब 16 का एलसीएम ले लो। 16 क्या ले लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
तो देखो ना, तो ये संख्या कितनी बनी अब, तो गुना करके देखो कितनी बनी। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, ये 112 है। अगर तुम 112 का एलसीएम करके देखो, तो दिख रहा है ना कि ये किस किस के टेबल से डिवाइड हो सकता है। चलो बताओ, ये 112 किस किस के टेबल से डिवाइड होगा? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से होगा, क्या 3 से होगा? 3 से नहीं होगा, क्या 4 से होगा? 4 से नहीं होगा, 4 से हो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 आ रहा है, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 से भी, ऐसी 7 से भी, 7 दूनी 14 से भी, 14 दूनी 28 से भी, 28 दूनी 56 से भी, 112 से भी जाएगा। देखो इतने सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ इसके 2 ही फैक्टर है कि 2 से ज़्यादा है? तो बताओ ये संख्या बोल रहा है कि क्यों ये संख्या कंपोजिट नंबर है। तो लिख देंगे ये संख्या कंपोजिट इसलिए है बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 या 2 से अधिक गुणज हैं, इसके 2 या 2 से अधिक, समझ में आ गया? जिस संख्या के 2 या 2 से ज़्यादा गुणज होते हैं उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। समझ में आ गया? तो लिख देंगे कि ये क्या है, भाज्य संख्या। लिख लोगे ना? तो चलो लिखो। मेरे पास ना रिमोट भी है, रिमोट से भी ऐसे चालू हो जाता है, ठीक है? मैं यहाँ से ऐसे रिमोट दबाऊँ ना, चालू हो जाएगा। सुनो, हाँ चलो चलो सुनो। पर्सन है कैन 2 नंबर, कह रहे क्या 2 संख्याएं हैव 18 एज देयर एचसीएफ, क्या 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 एंड 3 एंड 80 एज द एलसीएम, क्या 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 और उनका एलसीएम 380 हो सकता है? गिव रीजन, कारण दो, क्या हो सकता है? अब ध्यान सुनना, पहले ना एक सूत्र पढ़ाया गया था तुम्हें, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ, ये तो हिंदी में तुम्हें बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का वो किसके इक्वल होता है? उन्हीं 2 संख्याओं का जो एचसीएफ निकलेगा और उन्हीं 2 संख्याओं का जो एलसीएम निकलेगा ना, उनके मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। ये कभी बताया था, याद है? तो मान लो मेरे पास एक संख्या 18 है और एक 12 है। मेरे पास एक संख्या क्या है और एक क्या है? तो मैं 18 और 12 का एलसीएफ और एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। तो 18 का टुकड़ा करूँगा तो 2 3 6 3 18, और 12 का टुकड़ा करूँगा 2 दूनी 4 3। तो बताओ एचसीएफ कैसे निकालना सिखाया था? मैं अभी ये टॉपिक अभी बता दूंगा, पहले कुछ और बता रहा हूँ। मान लो कि ये 2 संख्या है 18 12, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो मैंने पहले इसका फैक्टर किया, फिर 12 का फैक्टर किया। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है? देखो 2 2 है ना, और 3 3 है, बस 2 2 है और 3 3 है, ये नहीं है, तो 6 आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना। एलसीएम देखो ऐसे निकालते हैं, 2 गुना, ये जो 3 2 बार है तो 3 की पावर, और यहाँ पे 2 की पावर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। एलसीएम जो होता है वो ये होता है कि दोनों में जो बड़ी पावर है उसे गुना कर दो तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है? दोनों में जो बड़ी पावर है उन्हें गुना कर दो। बताओ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर, तो बड़ा पावर कौन है? तो एलसीएम निकालने के लिए लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, नाम तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन जब इसे निकालते हैं तो जो चीज़ें कॉमन है उसमें बड़ी पावर लेते हैं। तो दोनों में बड़ी पावर कौन है? 2 की पावर 2। ऐसे यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, दोनों में बड़ी कौन है? तो 3 की पावर 2, तो गुना करो 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो क्या आ गया? यानी मैंने इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला तो 6 आ रहा है और एलसीएम निकाला तो क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। तो मैं अब इस सूत्र में चेक कर रहा हूँ, तो सूत्र क्या था? एचसीएफ 6 आया तो 6 गुना करो, और एलसीएम कितना आया था? 36 गुना करो। तो 36 को 6 से गुना करो, तो 36 को 6 से गुना करो, 216 आ गया। ऐसे ही बोला था 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, तो ये दोनों को गुना करो, 18 गुना 12। अब 18 को 12 से गुना करके चेक करो,
अरे यार, ये भी 216 आ रहा है, तो चेक हो गया ना कि अगर दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को निकाल के गुना करें तो सेम आएगा उन्हीं दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करने पे। आ रहा है ना? तो प्रश्न ये है अब कि क्या कैन टू नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम? क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और दो संख्याओं का एलसीएम 380 हो सकता है? अगर हो सकता है तो बस कारण बताओ। अब इसमें एक छोटी सी शर्त होती है, अगर ना ये जो एलसीएम आया ना, अगर क्या है एलसीएम, अगर उसे किससे भाग कर दो, इसको भाग कर दो, और भाग करने पे क्या आ जाए, नेचुरल नंबर। क्या आ जाए भाग करने पे? तो ये पॉसिबल है। तो किसी संख्या का एचसीएफ 18 रहा होगा जरूर और एलसीएम रहा होगा 380 जरूर। उसके लिए शर्त क्या है कि जो एलसीएम है ये एचसीएफ से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आया था कितना, 380, तो इसको 18 से भाग करो, ये होगा ही नहीं डिवाइड, तो भाग करो 2 से। देखो 190 9 से डिवाइड होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर आएगा क्या डिवाइड देने पे? नहीं आएगा। तो लिख देंगे कि क्या ये संख्याएं जो हैं ये एचसीएफ एलसीएम हो सकती हैं? तो लिख देंगे सो दीज नंबर्स आर नॉट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर। हिंदी में लिख देंगे कि इन दोनों को भाग करने पर एक प्राकृत संख्या नहीं आती है, इसीलिए ये दोनों संख्याएं किसी भी दो संख्याओं का ना तो एचसीएफ होंगी और ना। अब ऊपर वाले में चेक करो, ऊपर वाले में देखना, मैं चेक करा दूँ। एलसीएम बताओ कितना आया था? 36। क्या आया था? 36। और एचसीएफ कितना आया था? 6। देखो 36 क्या से भाग हो रहा है? 6 से भाग हो रहा है। 36 6 से भाग हो रहा है। इसका मतलब ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ना, ये किसी संख्याओं के जरूर हैं। तो अभी थे कहते ना 18 और 12 के ही तो है, यहाँ आ रहा है ना, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। तो प्रश्न था कि क्या ये दो संख्याएं एचसीएफ और एलसीएम बन सकती है किसी दो संख्याओं की? तो उसके लिए डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने पे अगर नेचुरल आ जाता तो हो गई, और नहीं आया तो नहीं है। समझ में आ गया? नोट करो, सिर्फ छोटा सा नोट करना ये वाला कि इनको डिवाइड किया गया, नेचुरल नंबर नहीं आया। लिख देंगे कि दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, या कह देंगे इसको डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए ये संख्याएं दोनों एचसीएफ एलसीएम है ही नहीं किसी संख्या होगी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ऐसा आता है एग्जाम में, कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, इसे भाग मत देना, बिना भाग दिए बताना है फाइंड इफ दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। हमें बताना है कि ये संख्या को भाग देंगे ना, तो भाग देने पे क्या ये टर्मिनेटिंग शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा? सही है। और फिर कारण बताना है अपने आंसरों का कि ये शांत है तो क्यों शांत है, शांत है तो क्यों शांत है। ठीक है। तो देखो ये लिखा है 987/10,500। हमें बिना भाग करे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग यानी शांत है या नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है। तो इसको भाग देने पे अगर ये पूरा भाग हो जाए तो ये टर्मिनेटिंग होता है, शांत। और अगर ये भाग नहीं हो पा रहा है, डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ बच रहा है, तो वो क्या हो जाता है? सही है। समझ में आ गया ना? तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि बिना भाग करके कैसे बताएंगे। अब तो बिना भाग के करके बताने के लिए इसका एलसीएम ले लो पहले। क्या ले लो? कहीं रफ में चले जाके एलसीएम ले लो। 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 3 27। अब ये किससे डिवाइड होगा? 7 से होगा। 7 चौक 28, 7 7 49, 47 आ रहा, फिर 47 से कम 47। और ऐसे ही 10,500 का भी एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 5 15, 3500। अभी 2 से हो जाएगा ये, पहले 2 से ही करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 2 कम 2, 2 7 14, 2 5 0। तो देखो इसका हमने फैक्टर किया तो आ रहा है 3 गुना, अरे बातें मत करो, 3 गुना 7 गुना 47,
और फिर वो क्या आ रहा है 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 से 7 3 से 3 47 के बटे में क्या बच रहा है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5। सही है? अरे हो रहा है ना। अब बताओ जो 47 है 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 था और 5 की पावर 3 का मतलब तो 2 पचे 10 2 पचे 10 और फिर बच गया एक 5 एक क्या बच गया इसे मैं 10 बनाना चाहता हूँ तो ऊपर नीचे क्या गुना कर दूंगा तो ये भी 5 दूनी क्या बन जाएगा और ऊपर 2 गुना हो जाएगा। ये गुना होकर जाएगा 94 और बटे में जाएगा 1000 और भाग दोगे तो 3 जीरो है ना तो 1 2 अंक और एक आगे 0 अंक तो 3 अंक के आगे दशमलव लगा देते हैं। 3 जीरो है ना तो 3 अंकों के आगे दशमलव लगाते हैं तो बेचारे 2 ही अंक है तो एक 0 दे देंगे फिर दशमलव लगा देंगे। सही है? अब बताओ ये पूरा भाग हो गया ना तो ये लिख देंगे कि यह शांत है। ये क्या है ये शांत दशमलव प्रसार है। ये शांत दशमलव और इंग्लिश में क्या लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया? अब हमें रीजन देना है कि टर्मिनेटिंग क्यों है। यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर लेता है। अब रीजन माने कारण बताना है कि ऐसा क्यों है कि ये शांत है। तो ध्यान से सुनना वो संख्याएं शांत होती हैं ऊपर वाला को जानते हो नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो वो संख्याएं जिन ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला वो संख्याएं शांत होती हैं जिनका जो नीचे वाला हर है ना डिनोमिनेटर वो 2 और 5 का मल्टीपल हो 2 और 5 का गुणज हो मल्टीपल हो। तो सिर्फ 2 और 5 का होगा या सिर्फ 2 का हो या सिर्फ 5 का हो या 2 ही 5 के ही होने चाहिए तो वो शांत होता है। इसके अलावा अगर कुछ और होता ना 3 7 तो शांत हो जाता है। तो कारण लिख देंगे कि दिस नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। लिख देंगे बिकॉज क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है क्या है डिनोमिनेटर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 की पावर समथिंग इनटू 5 की पावर समथिंग। बस हिंदी में लिख देंगे क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर n गुना 2 की पावर m का गुणज है या गुणनखंड है। ठीक है? नोट करो। देखो अब ये बोल रहा है प्रथम कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके फाइंड करना है एचसीएफ। इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है 441 बाद 567 और 693 इन तीनों का क्या निकालना है एचसीएफ। इन तीनों क्या निकालना है इन तीनों का एचसीएफ निकालना है लेकिन कौन से फॉर्मूले से यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला याद कर लेंगे। लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। याद कर लो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 से ग्रेटर देन आर लेकिन बी से छोटा होता है। ये शर्त होती है याद कर लेना। उसके बाद इन दोनों में से बताओ बड़ा संख्या कौन है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है 693। तो ध्यान सुनो तो 693 को इससे छोटा कौन है 500 इससे भाग देंगे हम तो भाग देंगे तो आया 567। इसे अब घटाओगे तो 6 आया 2 आया 1 आया और फिर यहाँ से दोबारा भाग शुरू हो जाएगा। ये जो शेषफल आएगा ना फिर यहाँ पे देंगे 4 से भाग दे रहा हूँ 4 6 24 का 4 हासिल 2 4 दूनी 10 का 0 हासिल 1 5। फिर ये शेषफल बच गया तो ये दोबारा 126 से भाग देंगे तो 2 बार में ये कट गया 0 आ गया तो एचसीएफ होता है। तो यानी इन दोनों का तो एचसीएफ 63 आ गया। इन दोनों का क्या आ गया बाकी अब तीसरा बचा। अब क्या बचा अब ये तीसरा बचा ना। अब इस 63 से इस तीसरे को भाग दो ये भी भाग हो गया। तुम्हारा एचसीएफ क्या हो गया तो
तो हमें बोला था एचसीएफ ज्ञात करो, ऐसे डिवाइड देके हम पता कर लिए। तो ऐसे डिवाइड करके पता कर लिया, पहले इन दोनों को भाग किया तो 63 आया, फिर 63 को जो तीसरा बचा हुआ था ना 441, उससे भाग दिया, 7 बार में डिवाइड हो गया। तो यही आंसर होगा, जो डिवाइड देता है वो आंसर होता है एचसीएफ। लेकिन ये तो हमने रफ में किया है, इसको यूक्लिड वाले से करना है। यूक्लिड से करने के लिए पहले लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले लेट कर लेंगे, इसमें बड़ी संख्या a कौन है 600, और फिर b किससे भाग दे रहे हैं 500। अब ये लिखेंगे लेट, लेट के बाद लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर ये लिख देंगे a की जगह क्या है अंदर वाला 600, और फिर b की वैल्यू ये होती है 567 मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ा था, और प्लस शेषफल कितना आया था। फिर दोबारा ये अंदर वाला लिखो 500, इसको 126 गुना 4, 126 गुना, और शेषफल आया था 63। और फिर ऐसे ही 126 बाहर लिख के फिर 63 गुना 2 जमा शेषफल 0, 63 गुना 2 जमा शेषफल। जब ये शेषफल 0 आ जाए तो ये वाला एचसीएफ होता है। तो बताओ एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का, 63 आ गया। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 ही का निकाला है, अभी तीसरा बाकी है। अब लिखेंगे यहाँ से नाव, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब जो बड़ा वाला है उसे लेट कर लेंगे a, और अभी जो एचसीएफ आया था इसे क्या ले लेंगे b, और दोबारा यूक्लिड लगा देंगे a बराबर बी क्यू प्लस, अब a की जगह 441 लिख देंगे, b की जगह 63, और गुना 7 बार में हुआ था ना, 7 जमा शेषफल 0। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, हाँ जब ये 0 आ जाए तो ये वाला आंसर होता है। तो आपका 63 आ गया, ठीक है, ऐसे करना होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो लिखा है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या लिखा होता है। देखो मान लो कोई तुम बचपन में भाग देते थे, ये होता था ना, इसे 8 से भाग देते थे, तो 8 दूनी और शेषफल 1 छोड़ देते थे। तो 17 का मतलब क्या होता था कि 8 गुना 2 और जमा 1, तो 8 दूनी 16 और 1। तो ये अंदर वाली संख्या ये है, बाहर वाली ये है, इसका आंसर आया था ये है, और शेषफल ये आया था, है ना। तो इसी को बोलते हैं हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना भागफल और जमा, ये पढ़ा होगा ना बचपन में, वही है। तो इसको इंग्लिश बोलते हैं डिवाइजर, क्या लिखते हैं इसको।